हाय गाइस, मेरा नाम कौशिक है और इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखेंगे सबसे बेसिक जो टेक्स्ट एडिटर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो है नोटपैड। तो नोटपैड को हम इस ट्यूटोरियल के अंदर पूरा कवर करेंगे। तो और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर है, सबसे बेसिक जो है नोटपैड है, उसके बाद जो है तो वो है आपका वर्डपैड और उसके ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये सब हम ट्यूटोरियल में धीरे धीरे सीखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज जो हम सीखेंगे नोटपैड का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल, हम इस ट्यूटोरियल के हम कंप्लीट सीखेंगे। और इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद शायद ही आपको नोटपैड के बारे में कुछ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वन बाय वन हर एक चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे एवं सीखेंगे। तो पहले नोटपैड को सीखने के लिए हमको नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। तो नोटपैड कैसे ओपन करते हैं वो पहले देख देते हैं। ये जो है हमारे पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसीलिए इस तरीके का दिखा रहा है। आपके पास शायद विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 11 हो सकता है, या विंडोज़ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, नोटपैड आपको मिल जाएगा। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दिया जाता है। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए हम ये सर्च बार पे जाके अगर नोटपैड टाइप करेंगे, देखो नोट लिख दिए तो उस पर ही आ जाता है नोटपैड, पूरा लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो नोटपैड को हम ओपन करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस आता है। तो ये एक पहला तरीका हो गया, हम सर्च करके डायरेक्ट नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे विंडोज़ बटन पे क्लिक करके नीचे जब आएंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विंडोज़ एक्सेसरीज करके, तो इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको नोटपैड मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्लिक करने से आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा ऑप्शन, दूसरे तरीके जिसके साथ आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तीसरा एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ बटन जो है कीबोर्ड में, विंडोज़ और आर, इसको प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप नोटपैड लिखेंगे, नोटपैड पूरा लिखने के बाद अगर ओके करेंगे तो यहाँ पे भी नोटपैड खुल जाता है। तो तीनों तरीके से नोटपैड खुलता है और अलग अलग तरीका है। और एक मैं तरीका आपको दिखाता हूँ नोटपैड कैसे खोलते हैं। इसको कट कर दिया, हम राइट क्लिक करेंगे माउस से और उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाके ये अगर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। इसका आप कुछ भी नाम दे सकता है, मैं देता हूँ जैसे ये नाम देता हूँ मैं इसको। तो ये जो है इसको भी क्लिक करेंगे तो नोटपैड खुल जाता है। ये भी एक नोटपैड का डॉक्यूमेंट है जो मैंने चारों तरीके का ओपन करने का तरीका नोटपैड आपको दिखा दिया। अभी देखिए नोटपैड में ये जो है पूरा इंटरफेस है। यहाँ पे है ऊपर में जो है ये है टाइटल बार, जिसमें आपका टाइटल दिखा जा रहा है, मतलब इस नोटपैड का नाम क्या है। ये देखे मैंने सेव किया इसीलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो है मेनू बार है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस, मतलब इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नीचे आ गया, फिर ओपन करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं ऐसे, और इसका जो है मैक्सिमाइज जो है इस तरीके से इनको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, फुल स्क्रीन, और इसका छोटा वर्जन कर सकते हैं। और इससे वो कट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम उसको ही ओपन करते हैं एक बार, तो उसी को ओपन किए और यहाँ पे देखिए इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। जो वर्किंग स्पेस है इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से इसको आप जितना मतलब जितना आपका स्पेस में नोटपैड चाहिए उसको आप रिसाइज करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ऐसे करके आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे। ये क्लोज करने से ये क्लोज हो जाता है यहाँ पे, और ये क्लोज करने का और एक बटन है यहाँ पे। फाइल में जाके आप अगर एग्जिट करेंगे, इस बटन का जो काम है यहाँ पे इसका भी वही सेम काम है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो एग्जिट किया तो आपको दिखा रहा है, इसको सेव करना है कि नहीं। सेव करना है तो सेव कीजिए, डोंट सेव मतलब नहीं सेव होके क्लोज हो जाएगा, और कैंसिल मतलब इस डायलॉग बॉक्स को सिर्फ डायलॉग बॉक्स हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिर देखते हैं, एक एक करके पॉइंट सीखते हैं। हम फुल स्क्रीन कर ले, इसको क्लिक करके फुल स्क्रीन होता है। तो अभी देखिए ये है टाइटल बार। टाइटल मतलब जहाँ पे इस जो सेव किया हुआ फाइल है उसका नाम क्या है, हमने ये दिया था इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। उसके बाद नोटपैड में सिंपल 5 मेनू है। एक है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ये पांचों ही बटन है। इसमें ही थोड़ा बहुत ऑप्शन है, इससे ही आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है। पहले हम एक काम करते हैं, हम कुछ डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हम एक बार क्रोम ब्राउज़र में जाके इंटरनेट से थोड़ा डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं। डेमो टेक्स्ट एक बार हम सर्च करके थोड़ा डेमो टेक्स्ट यहाँ से हम ले लेंगे, क्योंकि इससे कॉपीराइट नहीं आएगा। ये जो डेमो टेक्स्ट है, ये जो lipsum.com है, ये भी आप दिमाग पे रखिए। यहाँ से अगर कुछ डाटा अगर कॉपी करके आप आपके वेबसाइट या कहीं पे भी डालते हैं, उस पर कॉपीराइट नहीं आता। तो जो भी है हम यहाँ पे थोड़ा कॉपी कर लिए कंटेंट। अभी देखिए यहाँ पे कंटेंट छोटा है, छोटा ले लिए, ठीक है। तो अभी फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है न्यू।
न्यू मतलब ये एक फाइल है, नोटपैड का ये एक फाइल है जिसका नाम है ये, हम ये ओपन करके रखे, ये फाइल का नेम है जो ओपन करके रखे। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे एक न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं तो इसको न्यू करना पड़ेगा, मतलब ए को नहीं, अब दूसरे एक नोटपैड न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा है, इसको सेव कर देंगे। अगर सेव कर देंगे तो ये वाला जो ये नाम का जो हमारा नोटपैड का फाइल है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये क्लोज हो जाएगा और एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। डोंट सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। ये का इस डेमो टेक्स्ट को मतलब यहाँ पे प्लेस करने से पहले जो वर्जन था वो रहेगा और ये मतलब ये क्लोज हो जाके एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा। और ये कैंसिल वाला जो बटन है, कैंसिल और ये जो क्रॉस बटन है वो सेम ही है इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। मेन यहाँ पे जो है सेव और डोंट सेव, सेव अगर करेंगे तो ये जो लोरियम स्पम करके जो हमारा डेमो टेक्स्ट लिया ये सेव हो जाएगा, ये पूरा टेक्स्ट इसी नाम से मतलब इस फाइल में। अगर डोंट सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, पहले वाला जो वर्जन था वो रह के क्लोज हो जाएगा और एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। तो हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद भी ये सेव हो जाएगा और एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए एक न्यू फाइल ओपन हो गया, यहाँ पे अनटाइटल लिखा है क्योंकि यह अभी सेव नहीं किया हुआ है। तो हम फाइल करते हैं न्यू विंडोज। अभी देखिए अगर आप, तो यहाँ पे भी हम डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं एक बार, फिर अभी हम कंट्रोल V किए यहाँ पे, ठीक है। तो यह नया न्यू विंडोज़ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, एक नया विंडोज़ पे जैसे न्यू पे हम क्लिक किए उस टाइम क्या हुआ, न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा नोटपैड का एक नया फाइल ओपन हो गया। अगर न्यू विंडोज़ पे करेंगे तो भी एक नोटपैड का नया फाइल ओपन होगा, लेकिन वो इस विंडोज़ में नहीं, इसको एक विंडोज़ बोलते हैं। विंडो मतलब क्या है, एक मतलब फ्रेम है, इस पर नहीं होकर दूसरे अलग जगह पे हो जाएगा। देखिए इस अलग जगह पे हुआ, इसीलिए वो मैसेज शो नहीं कर रहा है कि सेव करे कि नहीं करे, क्योंकि ये तो अलग हो गया। लेकिन इसी विंडोज़ पर अगर खोलने जाएंगे तो उस पर आपको मैसेज दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यू और न्यू विंडोज़। अगर ओपन करेंगे मतलब ओपन का क्या होता है, अगर आपके पास कोई पुराना मतलब दूसरा कोई फाइल है नोटपैड में सेव किए हुए हैं पहले काम करने के बाद, उसको ओपन करना चाहते तो हम ओपन कर लेते हैं। ओपन क्लिक करेंगे तो फिर पूछ रहा है कि इनको हम सेव करना है कि नहीं इस फाइल को, उसके बाद तो ओपन करेगा ना किसी को, तो हम इसको नहीं सेव करते, नहीं सेव कर लेते, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे अभी है, डेस्कटॉप पे हमने ये फाइल एक सेव किया था। उसके बाद मैं पहले एक काम किया था किसी पे, नोटपैड ट्यूटोरियल्स करके पहले कुछ फाइल लिखा होगा नोटपैड पे, वो दिखा रहा है, तो हम उसी को ओपन कर लेते हैं एक बार। देखिए उसको ओपन किया तो वहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये सेव किया हुआ था, ये ओपन हो गया। देखिए नोटपैड ट्यूटोरियल्स करके जो फाइल है, तो हमने ये देख लिया, न्यू देख लिया, न्यू विंडोज़ देख लिया, ओपन देख लिया। अभी क्या है, सेव और सेव एस। अगर सेव एस पे करेंगे तो ये फाइल तो नोटपैड ट्यूटोरियल के नाम से सेव है। अगर फिर दूसरे किसी नाम से अगर सेव करना चाहते हैं नोटपैड 2 तो उस नाम से आप सेव कर सकते हैं। देखिए सेव हो गया, सेव एस हो गया। और सेव क्या है, सेव एस मतलब है आप एक ही फाइल को अलग अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं और उसी नाम से भी सेव कर सकते हैं। जैसे अभी इसको हम अगर नोटपैड ट्यूटोरियल जो पहले था उसी नाम पे अगर सेव करने जाएंगे तो बोलेगा कि ये फाइल पहले से है, क्या आप उसको रिप्लेस करके इसको उसका नाम ये रखना चाहते हैं। अगर ये से तो वो रिप्लेस हो जाएगा इस डाटा के साथ, ठीक है। देखिए नोटपैड ट्यूटोरियल्स फिर से हो गया। और सेव मतलब ये जो फाइल नोटपैड ट्यूटोरियल के नाम से है, इस पर अगर आप कुछ लिख दिए तो वो क्या ऑटोमेटिक उसी नाम से सेव हो जा रहा है। फिर इस पर अगर ये डिलीट कर दिए उसके बाद अगर सेव करेंगे तो उसी फाइल से वो सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो सेव एस मतलब आप एक अलग फाइल पे भी सेव कर सकते हैं और उसी फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। और सेव मतलब उसी फाइल पे, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसी फाइल पे बार बार जो काम करने के बाद अगर ये सेव या कंट्रोल या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाता है उसी फाइल के ऊपर, ठीक है। और एग्जिट का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो एक्स है क्रॉस और ये एग्जिट सेम है। और प्रिंट सेटअप और प्रिंट जो है, पेज सेटअप और प्रिंट जो है हम आखिर में देखेंगे। पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद हम एक प्रिंट लेंगे, इसी चीज़ का एक प्रिंट लेंगे जो आपको दिखाएंगे एक चीज़ का प्रिंट लेके। तो उसके बाद आ जाता है एडिट में आ जाता है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सब चीज़ जो आता है एक एक करके हम देखेंगे। अंडू का मतलब क्या है, जैसे कि हम इस फाइल को बैकपेस करके इरेज कर दिए, तो अंडू का मतलब है पूरा वापस लेके आना, जो पहले काम किए हैं उनको वापस लेके आना। तो एडिट में जाके अगर अंडू करेंगे तो वो वापस आ जाएगा वो फाइल, ठीक है। तो ये है अंडू। अगर गलती से इसको आप इरेज कर दिए तो अगर यहाँ पे जाकर अंडू करेंगे तो वो आ जाता है अंडू का मतलब। और एक है कंट्रोल जेड, आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको उड़ा देने के बाद कंट्रोल जेड अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट करूँ तो भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कट, कॉपी, ये कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कि कट मतलब कि किसी को मतलब डिलीट कर देना। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कट किसको करेंगे, तो इसीलिए वो ऑप्शन ब्लैंक दिखा रहा है। अभी अगर फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एडिट में जाने के बाद देखिए कट आप ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। कट करेंगे तो कट हो गया, मतलब वो चला गया। अभी इसको भी कट कर लेते हैं तो ये कट हो जाता है। और उसके बाद देखिए अगर फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अंडू,
तो अंडू हो गया। अभी देखिए इसको सिलेक्ट करके अगर हम फाइल में जाके कॉपी करते हैं, कॉपी मतलब ये कॉपी होके रह गया मेमोरी में। अभी कॉपी करने के बाद इसको अगर इस नीचे इस जगह पर अगर हम पेस्ट करेंगे तो ये दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे मैं अगर दोबारा से मैं पेस्ट करूँगा तो वो लिखा आ जाएगा। मतलब पहले मैं इसको कॉपी किया, फिर उसके बाद अलग अलग करके पेस्ट, जैसे कि जेरोक्स कॉपी निकालते हैं एक ही चीज़ का, वैसा ही ये है कॉपी पेस्ट। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट क्या है? डिलीट मतलब देखिए इसको हम सिलेक्ट किए, अब यहाँ पे जाके डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये है। आप बोल सकते हैं कट और डिलीट तो फिर सेम ही हो गया, कट में भी चला जा रहा है, डिलीट में भी चला जा रहा है, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है। क्या क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं डिलीट किया, सॉरी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये वापस नहीं आएगा। कंट्रोल मतलब इसको कंट्रोल भी करेंगे तो वापस नहीं आएगा, सॉरी डिलीट करेंगे तो वापस नहीं आएगा। अब इस फाइल को अगर हम कट करेंगे ना तो इसको फिर पेस्ट करके हम ला सकते हैं। देखिए पेस्ट करके आ गया, कट के बाद पेस्ट करके ला सकते हैं, लेकिन इसको अगर हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद अगर पेस्ट किया तो वो नहीं आएगा, जो कट किया था वही आ रहा है। तो ये एक ऑप्शन है जिससे हम कट करके दोबारा उसको पेस्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ को ऊपर से कट करके नीचे पेस्ट करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के बाद वो दोबारा नहीं कर सकते। अभी देखिए मैं एक डेमो टेक्स्ट जो था हमारा, एक बार डेमो टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। फिर से डेमो टेक्स्ट कॉपी कर लिया इधर पे। अभी देखिए यहाँ पे एडिट के बाद अगर फाइंड में जाएंगे, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसमें कुछ चीज़ इतना, अभी तो ये छोटा टेक्स्ट है, अगर पूरा एक बड़ा टेक्स्ट होता, पैराग्राफ होता, उसमें अगर कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन हम ढूंढना चाहते, स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि हम ALS ऑल्सो ढूंढना चाहते हैं इस पूरे टेक्स्ट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए आप यहाँ पे जो चीज़ आपको ढूंढना है उसका नाम लिख देना पड़ेगा, उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, देखिए डाउन किया हुआ है, डाउन मतलब ये ऊपर से नीचे तक ढूंढता हुआ आएगा, लेकिन अब अगर आप करेंगे तो नीचे से इधर से ढूंढता हुआ ऊपर जाएगा। तो मैं डाउन ही रहने देता हूँ, पहले से पूरा ये फर्स्ट लाइन से ढूंढता हुआ आएगा। ये देखिए आ गया, एक ही ऑल्सो है। ठीक है, एक ही ऑल्सो है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ईज कर देते, ईज IS अगर करेंगे तो देखिए ऊपर से नीचे तक आ रहा है, देखिए ना। आगे अभी आप करेंगे तो इधर से ऊपर तक जाएगा, देखिए ऐसे होता है सर्च। और यहाँ पे जो मैच किया हुआ है वर्ड रैप वो अराउंड किया हुआ है, इसीलिए मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर मतलब जाता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर इसको छोड़ के अगर मैच किस कर देंगे तो एक बार ऊपर तक चला जाने के बाद वो रुक जाएगा, देखिए और नहीं जा रहा है। ठीक है, या डाउन करेंगे तो नीचे आते आते पूरा डाउन तक आने के बाद और यहाँ पर लास्ट में आके रुक जाएगा। तो ये मैच केस का और रैप अराउंड का काम है। मैच केस में सिलेक्ट करने के बाद ये मतलब आखिरी तक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे सिलेक्ट करने के बाद जब आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे वो जाने के बाद लास्ट में आके वो रुक जाएगा। लेकिन अगर रैप अराउंड कर देंगे तो वो कहीं पे नहीं रुकेगा, बार बार वो मतलब लूप में घूमता ही रहेगा। तो समझ गए इसका काम। और ये देखिए फाइंड नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट वाला ढूंढ रहा है, फाइंड नेक्स्ट वाला आ रहा है। अभी अगर आप करूँगा तो ये क्या हुआ, प्रीवियस वाला में चला गया, मतलब प्रीवियस में जा रहा है। नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस बोल सकते हैं आप इसको, आपको प्रीवियस डाउन को नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी इसी ऑप्शन का फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस जो है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए इसका चला गया, इस फाइंड नेक्स्ट करेंगे दूसरे वाले इसमें, उसी तरह फाइंड प्रीवियस करेंगे तो पहले वाले। तो वही जो बटन था यहाँ पे फाइंड के अंदर, इस फाइंड के अंदर नेक्स्ट और प्रीवियस वही बाहर में अलग से दिया हुआ है। अभी रिप्लेस का काम क्या है, देखिए रिप्लेस में अगर जाएंगे तो इस जो यहाँ पे है, इसको अगर हम ऐसे कुछ दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस ऑल अगर करेंगे तो इस यहाँ पे जितना सारा इस वर्ड लिखा हुआ है सो इससे रिप्लेस हो जाएगा। और अगर एक एक करके करना है तो एक रिप्लेस करते करते जाएंगे और वो रिप्लेस होगा। ये अगर फिर आप देख के करना चाहते तो फाइंड नहीं, जब फाइंड होगा पहला वाला फिर आप यहाँ पे रिप्लेस बटन दबा सकते तो रिप्लेस हो गया, फिर फाइंड हुआ फिर रिप्लेस, यहाँ पे फाइंड हुआ फिर रिप्लेस, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो पूरा रिप्लेस ऑल दबा दीजिए, जहाँ जहाँ पे इस था पूरा एकदम रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी फिर बैक में अगर करना चाहेंगे तो देखिए इसको इससे हम रिप्लेस कर दें, जो था वो आ जाएगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो सब जगह पे ठीक हो जाएगा, सब जगह पे ठीक हो गया, जैसा जहाँ पे था वैसा हो गया। तो यही है फाइंड, रिप्लेस ऑल, कैंसिल और मैच और रैप अराउंड तक आपको बता ही दिया था हमने। तो ये हो गया। और उसके बाद सिलेक्ट ऑल,
सिलेक्ट ऑल मतलब सिलेक्ट ऑल पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, छोटा है तो हो जा है, लेकिन बड़ा अगर टेक्स्ट होगा तो आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल यहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा। तो और एक है डेट टाइम। डेट टाइम का मतलब है क्या है, कहीं पे अगर आपको डेट टाइम, अभी का डेट टाइम, इसी मोमेंट का डेट टाइम आपको चाहिए तो यहाँ पे जाके डेट टाइम पे प्रेस करेंगे तो अभी का डेट जो टाइम है, मैं जो जब शूट कर रहा हूँ यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, वो डेट टाइम ले लेगा। ठीक है, तो और एक बार देखते हैं, डेट टाइम ये ले लेता है। ठीक है, अभी ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी फॉर्मेट में देखते हैं तो फाइल का हमारा हो गया सब ऑप्शन, एडिट का हो गया सब, और एडिट का एक गो टू बाकी है, वो हम आपको दिखाते हैं। और ये सर्च विद बिंग। सर्च विद बिंग क्या है, अगर ये कंट्रीज़ है ना, इसको अगर आप देखना चाहते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप यहाँ पे जाके अगर सर्च विद बिंग करेंगे, जो आपका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजिन है, गूगल क्रोम हो गया, जो भी होता है उसमें ये जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाता है। तो ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इस पर जस्ट क्लिक करने से ये वर्ड, जैसे कि हम गूगल पे कुछ कंट्रीज अगर सर्च करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन होगा ना कंट्री सर्च करने के बाद ये आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको अगर हम सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर जाके ये सर्च करेंगे तो डायरेक्ट वो जाके ब्राउज़र पे वो ओपन कर देगा। यही है, तो हो गया। अभी फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में देखिए वर्ड रैप एक चीज़ है और फॉन्ट एक चीज़ है। वर्ड रैप टिक दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार नहीं है, स्क्रॉल नहीं कर सकता हमें, और नीचे भी कोई स्क्रॉल बार नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और वर्टिकल स्क्रॉल कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे हम जाएंगे वर्ड रैप को हटा देंगे, तब देखिए ये पूरा कॉन्टेक्ट एकदम आखिर तक चला गया, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। तो रैप का मतलब ये लिखा हुआ था ऐसे क्वेश्चन और नीचे उसका आंसर के जैसा जो है, ये पूरा एक लाइन ओपन हो गया। लेकिन वर्ड रैप का मतलब यही है। तो रैप मतलब क्या, पैकिंग करते हैं ना, किसी चीज़ को रैप करते हैं, रैप करके एक मतलब साइज में लाते हैं। तो रैप करने का मतलब है यहाँ पे जो ये जो विंडोज़ है, स्क्रीन है, इसके अंदर मतलब वो सेट हो जाएगा। देखिए इसी के अंदर वो सेट हो गया, पूरा जितना भी कंटेंट बाहर तक जा रहा था वो सेट हो गया। तो इसीलिए स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं पड़ा, पूरा कंटेंट यहाँ पे सेट हो गया। तो यही काम है वर्ड रैप का। तो और देखिए वर्ड रैप खोल दिया तो ये कंटेंट पूरा बिखर गया, मतलब आखिर तक चला गया। और लेकिन वर्ड रैप करेंगे तो इसी विंडोज़ के अंदर ये सेट हो जाएगा। और फॉन्ट मतलब ये जो हम लिखते हैं, लिखने का साइज, लिखने का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, और लिखने का जो है आपका ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट का जो है, कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं उसका जो ऑप्शन है वो है। और यहाँ पे आप बोल्ड करना चाहते हैं कि इटैलिक करना चाहिए, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, तो प्रीव्यू दिखा रहा है कैसा चाहिए आपको, बोल्ड विथ इटैलिक चाहिए, कितने साइज का चाहिए, 72 साइज का चाहिए, 36 का अगर आप सिलेक्ट कर दे, कूपर ब्लैक चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें 26 का चाहिए। तो करने के बाद देखिए आप यहाँ पे फ़ॉन्ट सिलेक्ट किए, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किए, यहाँ पे साइज सिलेक्ट किए, और यहाँ पे सैम्पल दिखा रहा है। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट होता है ना, अलग अलग वेस्टर्न जो स्क्रिप्ट होता है, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट दिखा रहा है, तो इस पे देखिए दूसरा सिलेक्ट होगा तो स्क्रिप्ट, हाँ देखिए, तो इसमें जो स्क्रिप्ट है अलग अलग स्क्रिप्ट है। कंसोलस में अलग अलग स्क्रिप्ट है, वेस्टर्न स्क्रिप्ट है, ग्रीक स्क्रिप्ट है, ग्रीक में ऐसा हो जाता है। देखिए अल्फ़ा बीटा जो आ जाता है ग्रीक में, चलिए दिखा रहा है। वेस्टर्न मतलब इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है वो आ जाता है। तो इसमें सिलेक्ट करके हमने बोल्ड इटैलिक किया, 36 किया, और कंसोलस का जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट किया। अभी जब ओके करेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए तो ऐसे ही होता है फ़ॉन्ट का। तो हम फ़ॉन्ट को लेके ऐसे काम कर सकते हैं। तो दोबारा हम फ़ॉन्ट पे जाते हैं एक बार। तो हमको कॉर्डबेल चाहिए, कॉर्डबेल इटैलिक में, और 22 का चाहिए, ये जो है 24 का चाहिए। तो ये सैम्पल दिखा रहा है, हमने ओके कर दिया। तो देखिए ऐसा चेंज हो गया। तो हमने फॉर्मेट में भी देख लिया वर्ड रैप। और ये अभी व्यू में जाते हैं। व्यू में क्या है, जूम। आप जूम इन करते, देखिए ये जूम हो रहा है, व्यू में जाके जूम इन जूम हो रहा है। देखिए तो ये यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखा रहा है। देखिए बार बार अगर आप यहाँ पे जाके जूम इन जूम आउट करेंगे तो इसमें कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस को देके आपको जूम आउट जूम इन का दिखा रहा है। कंट्रोल 0 करके रिस्टोर, मतलब जो फॉन्ट और साइज वहाँ पे हम सेट किए थे फॉन्ट में जाके, वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ से नहीं करके हम क्या करते, कीबोर्ड से करके दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस, देखिए कंट्रोल प्लस कर रहा हो तो जूम हो रहा है, कंट्रोल माइनस कर रहा हो तो जूम आउट हो रहा है। देख सकते हैं आप, जहाँ पे जैसा कि वहाँ पे दिया हुआ था, ये अच्छी ऑप्शन है। और कंट्रोल 0 करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल 0 कर रहा हूँ, तो वो सेम साइज में, डिफ़ॉल्ट साइज में आ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए एक स्टेटस बार ऑन और ऑफ का टिक दिया हुआ है, मतलब ऑन स्टेटस बार, मतलब ये नीचे का जो ऑप्शन है ये स्टेटस बार कहलाता है। यहाँ पे 100% में है। अभी देखिए कंट्रोल प्लस करूँगा तो 120, मतलब ये बढ़ रहा है। कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये छोटा हो रहा है। और कंट्रोल 0 मतलब डिफ़ॉल्ट में लाऊंगा तो ये 100%, मतलब यहाँ पे 100% में ये कॉन्टेंट है जो हमने फॉन्ट सिलेक्ट किया वो दिखा रहा है।
और यहाँ का UTF-8 इसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं, ये एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का, एक मतलब फॉर्मेट होता है जिसको UTF-8 कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए लाइन 5 और कॉल 21 ये जो दिखा रहा है यहाँ पे देखिए लाइन 5 लाइन 4 कॉल 1, इसका मतलब क्या है 4 नंबर लाइन पे हम यहाँ पे हैं और कॉलम 1 मतलब फर्स्ट नंबर वर्ड पे है। फर्स्ट नंबर वर्ड पे देखिए यहाँ पे जाएंगे तो 2 दिखाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 दिखेगा, मतलब कर्सर जहाँ पे जाएगा वो कॉलम इंडिकेट करेगा और लाइन नंबर मतलब जो लाइन ऊपर से नीचे तक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लाइन है, लेकिन 9 लाइन नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड रैप किए हैं। वर्ड रैप को खोल देंगे तो आप देख पाएंगे जो यहाँ पे 4 ही नंबर लाइन था। देखिए 1 2 3 4 1 दिखा रहा था, इसीलिए 4 दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे लाएंगे तो 4 1 दिखा रहा था, किस लिए? क्योंकि ये 4 नंबर लाइन है। वर्ड रैप करके हम इस मतलब सेंटेंस को हम एक कंसाइज जगह में लाए हैं। तो हमने ये देख लिया। और हेल्प का जो बटन है, हेल्प में व्यू हेल्प, इसको ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन में चला जाता है, इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं। आप नोटपैड यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट नोटपैड, यहाँ पे नोटपैड का वर्जन वगैरह, आपका विंडोज़ का वर्जन वगैरह सब कुछ दिखाएगा। आपका कंप्यूटर का नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पे मेरा हिसाब से कौशिक लिखा हुआ है तो ये दिखा रहा है, और विंडोज़ का वर्जन वगैरह दिखा रहा है। और बाकी ये जो है ये आप ऑनलाइन पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट में। तो और लास्ट वाला जो ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे जो पेज सेटअप में जाके देखिए यहाँ पे आप कौन सी पेज में प्रिंट करना चाहते हैं वो दिखा रहा है। A4 में कर सकते हैं, आप लीगल में कर सकते हैं। लीगल मतलब जो पेपर वो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो दलील वगैरह में दिखाते हैं ना, वो पेपर में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो लीगल सिलेक्ट कीजिए। देखिए पेपर का साइज़ देखिए, अब A4 में हम जाएंगे तो ये कंसाइज हो गया A4 का साइज़ में। तो A4 साइज़ आपने देखा होगा, नॉर्मल जो जेरोक्स वगैरह करते हैं वो A4 में करते हैं। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सोर्स ट्रे 1, इसका मतलब ट्रे 1 और ऑटो मतलब मेरे पास एक जेरोक्स मिसिंग है, इसीलिए उसको कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर के साथ, तो उसका जो पेपर का होता है ट्रे दिखाता है, इसलिए ट्रे 1 दिखा रहा है। आपके पास प्रिंटर होगा तो अलग ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा प्रिंटर का। और ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट मतलब पेपर को अगर आप ऐसी इस तरीके के से रखेंगे तो पोर्ट्रेट कहलाता है, और उसको घुमा के रखेंगे तो उसको लैंडस्केप कहता है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सीधा रखेंगे तो पोर्ट्रेट और उसको घुमा के रखेंगे तो इसको लैंडस्केप कहते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बटन जो दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है आपका डॉटेड लाइन, उसके अंदर जो है वो कंटेंट है वो प्रिंट होगा, और बाकी का जो है वो मार्जिन है जो यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए मैं लेफ्ट में 0 2 कर दूंगा तो लेफ्ट में देखिए खिसक गया। तो ऐसे ही राइट में अगर मैं 0 करूँगा तो राइट में भी ये चला जाएगा। मतलब आपको जितना मार्जिन चाहिए, अगर कम मार्जिन चाहिए तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 20 जैसा है वैसे ही रखने देता हूँ। अभी यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं रहता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखे हैं इसलिए दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता। आपको लिखना होता है कुछ, अगर आप इस हेडर मतलब ऊपर में देना चाहते हैं और फुटर मतलब नीचे में देना चाहते हैं। तो हम ये देके एक बार प्रिंट करके देखेंगे। ओके, तो ये सेव कर देते, फिर हम प्रिंट करके आपको दिखाएंगे कैसा प्रिंट आता है, हेडर कैसे ऊपर आता है और पेज कैसे नीचे आता है। ओके, ये हो गया, हम इसको उड़ा देते और एक बार सेव कर लेते। हो गया, अब इसको हम प्रिंट भी करेंगे। तो प्रिंट सेटअप तो हमने कर लिया सब लिख के, अभी हम प्रिंट पे जाके इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्रिंटर दिखा होगा, कुछ है ऑनलाइन का मतलब सेटअप, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोमेटिक सेटअप किया हुआ होता है कंप्यूटर में, सब कंप्यूटर में, और कुछ होता है आपका जो भी प्रिंटर लगा हुआ होगा। मेरे पास कनिका मिलियंटा का एक जेरोक्स मशीन लगा हुआ है, तो इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, इसी से हम प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया, हम एक कॉपी निकालेंगे। ठीक है, एक कॉपी निकालेंगे तो हम यहाँ पे प्रिंट में प्रेस कर रहे हैं, प्रिंट बटन प्रेस कर रहे हैं। तो हमने प्रिंट बटन प्रेस कर दिया, तो अभी जो प्रिंट आएगा हम आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए, ये जो प्रिंट आ गया आप सब देख पा रहे हैं प्रिंट में कैसा आया। प्रिंट में ऊपर में जो हेडर आया था, हेडर था, अभी नीचे में जो हमने लिखा था पेज नंबर 1 फुटर में, वो भी आ गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसा हुआ है। तो यही था हमारा पूरा ट्यूटोरियल, को पसंद आया होगा। पूरा हमने हर एक ऑप्शन को डिटेल्स में यहाँ पे एनालाइज किया, डिटेल्स में हमने देखा है। शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है या कुछ आपको इसमें कुछ छूट गया, आपको अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और किस नए चीज़ में आपको लेसन्स चाहिए कमेंट में कर दीजिए, नेक्स्ट लेसन आपको किस चीज़ में चाहिए, तो उस चीज़ में हम आपके लिए लेसन लाएंगे।